नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड जिले के 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं गुमला जिला में वार्ड नंबर 22 है और यहाँ के जो पार्षद हैं ललिता देवी हैं। तो उनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, वार्ड को किस तरह से डेवलपमेंट करना है, ऐतिहासिक बनाना है, आदर्श बनाना है, जनता ने इन पर भरोसा किया और इनको मौका दिए। हालांकि इनके पूर्व में इनके पति अजीत त्रिपाठी जी रह चुके हैं। जिस समय नगर परिषद का गठन हुआ था उस समय ये प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए थे। दूसरी बार सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर तीसरी बार जनता ने इनकी पत्नी ललिता देवी को मौका दिया। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ, तमाम बिंदुओं पे मैं बात करता हूँ। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे बात करता हूं। पहले तो ललिता जी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। ये बताइए कि जनता ने जब आपको मौका दिया तो इन 5 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी बहुत काम हुआ और बहुत काम होता जा रहा है, हमेशा होते रहेगा। हम तो आपके नेचर में हैं, नेचर कभी बदलते ही नहीं, हम कहाँ से बदलेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनके पति हैं अजीत त्रिपाठी जी हैं, पूर्व पार्षद हैं। अब इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से डेवलपमेंट यानी विकास के काम में सहयोग करते हैं और मदद करते हैं। हालांकि आपको पार्षद के रूप में काम करने का अनुभव है, तो इनके कार्यकाल में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, इनसे मैं बात करता हूँ। आपको भी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार त्रिपाठी, वार्ड नंबर 22 के भूतपूर्व वार्ड आयुक्त। वर्तमान की स्थिति में वार्ड नंबर 22 में बहुत सी ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिसको कि धरातल पर लाया गया है। या तो प्रधानमंत्री विकास योजना हो, या वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सड़क हो, रोड हो, नाली हो, जहाँ तक अपने स्तर से और वार्ड की बनिस्पत अपने वार्ड के प्रति मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और भरसक जहाँ तक हो पाता है कि विकास से संबंधित कोई भी योजना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वार्ड में आ जाए, इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और आने वाले समय में भी मैं प्रयासरत रहूँगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसे मैं धरातल पर नहीं उतार पाया हूँ, जैसे कि वार्ड नंबर 22 में एक जल मीनार की महा आवश्यकता है। लेकिन मेरे सत्र में 2008 से 2013 के पीरियड में ही, उस पीरियड में विमल झा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे जिनके द्वारा इस योजना को मैं धरातल पर लाया था। लेकिन 2013 का सत्र और 13 और 18 का सत्र खो जाने के कारण मैं उसे मूल रूप में परिवर्तन नहीं कर पाया। और अभी वर्तमान के परिक्षेप में जब मैं 18 से 23 के सत्र में हमारी पत्नी जीती, उस पीरियड में भी मैं उसके लिए बहुत प्रयासरत रहा। लेकिन हमारे अधिकारी और पदाधिकारी के द्वारा मुझे उस तरह का सहयोग नहीं दिया गया जिस तरह का सहयोग के लिए वार्ड के लोग के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन उस तरह का मुझे नहीं दिखाई दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपको लगा हो कि जब आप पार्षद थे और आपकी पत्नी पार्षद हुई, तो कोई आपके ऐतिहासिक में जो पूर्व में नहीं हुआ था, कोई ऐसा कार्य? कोरोना काल, जो कोरोना काल आया, वो कोरोना काल बहुत ही खतरनाक स्टेज पर था। टाउन जहाँ तक अभी आप आए हैं, जगह जगह पर बैरियर लगा हुआ था। लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप में, माने खौफ माहौल था।
उस पीरियड में मैं अपने सर पे कफन बांध कर हर लोग, अपने वार्ड ही नहीं, वार्ड से बाहर के लोग, जो शहर के लोग थे, उनके लिए जहाँ तक जिस चीज़ की सुविधा हो पाती थी मैं उन्हें डोर टू डोर उन्हें सप्लाई किया करता था। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन डर के पीरियड में भी डर में ही जीत है, डर में ही जीत है। उस चीज़ को मैंने देखा, किया और आगे भी करने की प्रेरणा उससे मुझे प्राप्त हुई। वो पीरियड में लगभग अपने पैसे से मैंने 20 क्विंटल चावल, दाल, आटा ये सब खरीद करके मैंने गरीबों के बीच में दान किया। जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो वर्क नहीं मिल रहा था, उनको भूख के कगार पर पहुंचे हुए थे, उस पीरियड में अपने से अपने बड़े भाई भी मुझे सपोर्ट किया और संग साथी भी सपोर्ट किया। उसके मार्फत से लोगों के बीच में अच्छा खासा मैंने पैठ बनाया और बहुत से लोगों को हॉस्पिटल भी ले गया, बहुत से गुजर गए, उनको कांधा भी मैंने दिया। ऐसी घटना हमारे साथ में घटी है कि पिता मतलब घर के पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण उस घर का कोई मेंबर नहीं सट रहा है, लेकिन ये त्रिपाठी उसको कांधा लेकर के, कांधा देने वाला है। हमारे साथ एक फौजी थे, उनके साथ में मैंने शमशान घाट बहुतों को मैंने ले गया, जो बहुत खराब स्थिति में थे, उनको भी मैंने कांधा देने के लिए कभी भागा नहीं। ये शायद हमारे लाइफ का कह सकते हैं, सत्र की तो बात बहुत छोटी है, ये लाइफ की ये सबसे सराहनीय कदम मेरे लिए हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार का जो वार्ड पार्षदों के द्वारा ही उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा, तो अगर जनता आपको चौथी बार मतलब तीसरी बार मौका देता है, वार्ड पार्षद के रूप में चयन होते हैं, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? उपाध्यक्ष के लिए शहर में 22 वार्ड है। अब कैसे कैसे लोग आते हैं वार्ड में चुन करके, अब है कि उसमें आपस में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। चाहत तो हर लोगों की होती है, लेकिन हर लोगों की चाहत की पूर्ति नहीं हो पाती है। अब जब ये इस तरह की बात आएगी, वहाँ का स्पोर्ट देखेंगे कि किस तरह के क्या प्रतिक्रिया चल रहा है, क्या लोगों का रुझान मेरे प्रति है। अगर लोगों का रुझान मेरे प्रति है, मेरी कार्यशैली से अगर वो खुश हैं, तो आगे फाइट किया जा सकता है, आगे फाइट किया जा सकता है। लेकिन बिना चुनाव के बाद ही इस पर हम किसी भी तरह का विशेष प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वर्तमान में उसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। जी बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पानी है। सबसे बड़ी समस्या, जल नहीं है तो कल भी नहीं है। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि गुमला का सबसे बड़ा टंकी मैंने लाया, लाने के बाद में मैं उसे मूर्त रूप नहीं दे पाया, क्योंकि अभी प्रेजेंट के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे की मुझे संभावना थी। जबकि जल नहीं तो कल की संभावना नहीं हो सकती है। आजकल अभी मुझे 1-2 जल मीनार दिया गया, लेकिन जल मीनार देने से जब सोलर प्लेट्स में लाइन आएगा तभी वो पानी चलेगा, लेकिन उसे एक लिमिट दायरे के लोगों को पानी दिया जाएगा। और जितना बड़ा टंकी अभी प्रेजेंट में हमारे वार्ड में है, उतना बड़ा टंकी अगर लग जाता है तो उससे 3 वार्ड के लोग लाभान्वित होंगे, 3 वार्ड। और शायद गुमला नगर पालिका क्षेत्र के बाहर के भी लोग इससे लाभान्वित होंगे। अगर ये हो जाता है तो शायद कहा भी गया है कि बड़े बड़े लोग जो अमीर होते हैं वो अपने घर के सामने में चापाकल कोड़वा देते हैं, कुआं कोड़वा देते हैं, और नहीं तो गगरी रख करके प्यासों को पानी पिलाते हैं। अगर ये उपलब्धि मेरी हो जाए तो मैं अपने आप को भाग्य समझूंगा। जी बताइए कि कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब आपसे हैं, ठीक है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए का, कैसा लग रहा है आपको? और सबसे खास बात है कि दोनों कैंडिडेट जो हैं, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, एक तो उड़ीसा से हैं, आदिवासी समाज से हैं, और दूसरा यशवंत सिन्हा जी हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो क्या सोचते हैं उनके बारे में, और द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या कहते हैं, आप बताइए। द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार बने। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार वही लोग होते हैं जिनको देश सेवा में बहुत बहुत ओतप्रोत एवं शक्ति की बहुत भावना होती है।
महिला शक्ति के स्वरूप हैं और माँ काली के भी कीजिए, कोशिश कीजिए सेवा करने की। यानी कहीं ना कहीं आपका समर्थन है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में चयनित हो, ताकि आधी आबादी हैं और भारत की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चयनित होते हैं, तो आपके लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है जी। यह पल स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक दबे कुचले परिवार से बिलोंग करती हुई महिला जो आज हमारे झारखंड की राज्यपाल के पद पर पहुंची हुई है और आज के समय में एनडीए के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए घोषित उम्मीदवार किया गया है, तो अगर ये राष्ट्रपति बन जाती है तो देश के लिए ही नहीं और विदेश के लिए भी एक गौरव की बात होगी। ये तो हमारे झारखंड की हैं। झारखंड में अगर झारखंड की कोई बेटी देश की प्रथम नागरिक बनती है तो इससे बड़ा गौरव अब मुझे क्या चाहिए। अच्छा, अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं, क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत ही सोच विचार कर भविष्य को देखते हुए अग्निवीर योजना को धरातल पर लाने का प्रयास किया, जिसको कुछ विरोधी खेमे के द्वारा विरोध भी किया गया। अगर अग्निपथ योजना धरातल पर आ जाता है तो आज जो हमारी शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा ही इजाफा हो जाएगा। राष्ट्र भी सुरक्षित है, नौजवान भी सुरक्षित है, परिवार भी सुरक्षित है। इस तरह की योजना को मूल रूप में धरातल पर आना चाहिए, नौजवानों को चांस मिलना चाहिए। 4 साल की नौकरी है, यहाँ तो लोग 4 साल की कामना करते हैं। 4 साल में इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे कि आने वाला फ्यूचर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अगर कोई भी कंपनी निकालता है कि आप इस तरह का ट्रेनिंग के लिए आपको इतना पैसा लगेगा, तो लोग घर खेत खलियान बेच करके भी वो ट्रेनिंग को करवाते हैं। जबकि अग्निवीर इस तरह की योजना है कि ट्रेनिंग भी होगी, आने वाले फ्यूचर में उन्हें नौकरी की भी प्राप्ति होगी और सरकार के द्वारा वेतनमान भी उन्हें दिया जाएगा। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए देश को? ये बताइए कि झारखंड जब से स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन? देखिए, मुख्यमंत्री जहाँ तक हैं तो वो तो जनता की अदालत में है। जनता के द्वारा जो जनता हित की बात करते हैं वही इस पद पर नवाजित भी होते हैं। पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, इसके पूर्व में भी मंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी थे, कुछ दिन आपके अर्जुन मुंडा भी रहे, अर्जुन मुंडा जी भी रहे और कुछ दिन के लिए ये मधु कोड़ा जी भी रहे। हाँ, मधु कोड़ा जी अभी 70 में 5 गो मुख्यमंत्री हुए। तो इस पीरियड में अगर देखा जाए तो क्राइम से अगर इस क्षेत्र को किसी ने बचाया तो उस पीरियड में अर्जुन मुंडा जी के बाद में रघुवर जी का नाम आता है। रघुवर जी का नाम आता है। तो इनका कार्यकाल बेहतर। रघुवर जी के द्वारा महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा हद तक अधिकार दिया गया। 1 रुपया में भी आप 25 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करा सकते हैं, 1 रुपया में आप 5 डिसमिल में रजिस्ट्री करा सकते हैं। लेकिन उस अधिकार को हेमंत जी के आते आते पहले ही कैबिनेट में उसे ध्वस्त कर दिया गया। महिलाओं के साथ तो अन्याय हुआ। ऐसे सरकार की बात है, सरकार में कोई भी आते हैं तो कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बुरे आते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ जनता के लिए करते हैं। तो जनता के बीच में कार्यकाल को अगर देखा जाए तो अर्जुन मुंडा के बाद में अगर हैं कोई तो रघुवर दास थे। रघुवर दास का कार्यशैली ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उनके ऊपर भी कुछ ब्लेम लगा, जो कि क्या उस गर्भ में है नहीं बताया जा सकता है। ऐसे अर्जुन मुंडा जी की जगह अर्जुन मुंडा के बाद में ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे। हाँ, रघुवर दास जी रहे। और हेमंत जी का भी कार्यकाल ठीक ही है, ठीक है नहीं कहा जा सकता है, ठीक ही है। हाँ, ठीक है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, पूर्व वार्ड पार्षद हैं, इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने कहा। और इसके अलावा राष्ट्रपति को लेकर भी कि इनका कहना है कि हमारे लिए और हमारे झारखंड राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक दलित आदिवासी समाज की महिला अगर
भारत की प्रथम महिला के रूप में चयनित होती है तो हमारे लिए गर्व की बात है। और इनके अलावा अग्निवीर पथ योजना को लेकर के भी कहा कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है ये सराहनीय है और ऐतिहासिक है। इनसे बहुत तरह के लाभ जो है युवाओं को मिलेगा और इस योजना का बहुत से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर 4 साल के बाद अगर रिटायर होते हैं, मानदेय तो है ही, लेकिन अगर रिटायर होते हैं तो कुछ पैसा मिलेगा, वहाँ से रिटायर होने के बाद कुछ स्वरोजगार भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट विकास से काम किया गया है, आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे वार्ड की समस्या के बारे में आकर के हमारे घर में पूछा। इसके लिए हम तहे दिल से डिजिटल इंडिया टीवी को नमस्कार करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से काम करते रहिए। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि ललिता देवी हैं, पार्षद हैं, बहुत ही जोश और खरोश के साथ कहा कि आप ईमानदारी पूर्वक से काम करते रहें, आपका चैनल बहुत ही बेहतर है। तो अब चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।